क्लास 9th विषय हिंदी पद्यखंड का दूसरा चैप्टर है मीराबाई। शीर्षक है पदावली। 2 छंद पढ़ाया गया था। तीसरा छंद देखिए। पायोरी में तो माहिरी में तो लियो गोविंदो मूल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके लियोरी बजंता ढोल, कोई कहे मुँह गो कोई कहे सुह गो लियोरी तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो लियोरी अमोलक मोल, याही कु सब जान तुम्हें लियोरी आँखी खोल, मीरा के प्रभु दर्शन दीनो पूरब जन्म को कौन, मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। ये मीरा का पद गेय पद है, गेय छंद है। मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की वंदना करती हैं। वंदना करती करती उसमें लीन हो जाती हैं और यह पद लिखती हैं, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कहती हैं, हे माई, मैंने गोविंदा को, मैंने श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, खरीद लिया है। मैंने श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। जब मैंने श्री कृष्ण को मोल लिया, लेकर के आई, तो लोगों ने देखा तो उसमें से कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, कोई कहता है ये चुरा करके लाई है, कोई कहता है चुपके से उठा लाई है, लेकिन मैं चुरा करके नहीं लाई हूं, किसी से छुपा करके नहीं लाई हूं। लियोरी बजंता ढोल, मैंने तो ढोल बजा बजा करके इसे लिया है। फिर कोई कहे मुंह को कोई कहे सुर को, कोई लोग देखते हैं तो कहते हैं ये तो बड़ा महंगा सौदा कर लिया, कोई देखता है तो कहता बड़ा सस्ता सौदा कर लिया। लेकिन हे माई, मैंने ये जो सौदा किया है ना तो महंगा है और ना ही सस्ता है। लियोरी तराजू तौल, मैंने तो इसे तराजू पर तौल करके लिया है, जितना मुझे चाहिए था उतना का भाव लिया है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहता ये तो काला है तो कोई कहता ये तो गोरा है। लेकिन हे माई, ना ये काला है और ना ये गोरा है। लियोरी अमोलक मोल, मैंने तो इसे अमूल्य समझ करके लिया है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है। याही को सब जानत है, इस बात को सभी लोग जानते हैं। लियोरी आंखी खोल, कि मैंने गोविंदा को आंखें खोल करके लिया है, बहुत जांच परख करके लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, मीराबाई कहती हैं, मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने मुझे दर्शन दिया। क्यों दिया? पूर्व जन्म को कौल, क्योंकि पूर्व जन्म में श्री कृष्ण ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुमको अगले जन्म में दर्शन दूंगा। मेरे श्री कृष्ण गोविंदा कान्हा कन्हैया मुरारी मधुसूदन ने आज अपने उसी वादा को, अपने उसी कर्तव्य का पालन करके मुझे दर्शन दिया है। भाषा ब्रज है, छंद पद है, अनुप्रास अलंकार है, सब शक्ति लक्षणा व्यंजना है, माधुर्य गुण है और भक्ति रस है। आगे देखिए, मीराबाई अगले पद में कहती हैं, मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिगार पा बांध पग घुघुरो लोक लाज तज नाची, गई कुमति लई साधु की संगति भगत रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण निस्दिन काल ब्याल सुबाची, उन बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगत रसीली बाची। मैं तो सांवर के रंग राची,
मीराबाई कहती हैं, मैं तो संवरिया बांके बिहारी मुरली मनोहर मधुसूदन नंदलाल श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूं। मैं तो श्री कृष्ण के सांवले रंग में रंग गई हूं। क्या करती हूं? साज सज्जा करती हूं, श्रृंगार अनेक प्रकार के श्रृंगार करती हूं। पाद पग घुघरू, अपने पैरों में घुघरू बांध लेती हूं। लोक लाज नाची, और लोक लज्जा को छोड़ करके मैं नाचती हूं। मैं साज श्रृंगार करके अपने पैरों में घुघरू बांध करके लोक लज्जा को छोड़कर नाचती हूं। गई कुमत लई साधु की संगत, मेरे अंदर की कुबुद्धि दूर हो गई है। अब मैं साधु संतों की संगति में रहती हूं। भगत रूप भई सांची, और मैं भक्त के सच्चे रूप में रच गई हूं। मैं सच्ची भक्तिन बन गई हूं। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन रात दिन मैं श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हूं। और इस तरह से श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई काल व्याल सुबाची, काल रूपी सर्प से मैंने अपने को बचा लिया है। अब मुझे काल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब खांची, क्योंकि श्री कृष्ण के बिना यह पूरा संसार निरर्थक लगता है। और यहाँ की जितनी बातें हैं सब कच्ची बातें हैं, बेकार की बातें हैं, उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और श्री कृष्ण के रहते हुए सब कुछ है, परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और उनके ना रहने पर ये पूरा संसार कच्चा लगता है, बेकार लगता है, निरर्थक लगता है। मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगत रसेली बाची। मीराबाई कहती हैं, मैं तो गिरधर लाल श्री कृष्ण की रस भरी इस भक्ति को निरंतर करती रहती हूं और उन्हीं में रमी रहती हूं। काव्य सौंदर्य पूर्वक है, जो अभी हमने बताया ऊपर के छंद में, वही इसमें भी है। अंतिम छंद देख लीजिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई। संतन के ढिग बैठ बैठ लोग लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई। मीराबाई कहती है, इस संसार में मेरा कोई है तो वो गिरधर लाल है, श्री कृष्ण है, इसके सिवा और मेरा इस संसार में कोई नहीं है। और कौन सा? जाके सिर मोर मुकुट, जो अपने सिर में मोर का मुकुट बांधता है, मोर पंख का मुकुट बांधता है, वही मेरा पति है, वही मेरा स्वामी है, वही मेरा संवरिया है, वही मेरा सजनवा है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न, इस संसार में ना कोई मेरा पिता है, ना कोई मेरी माता है, ना कोई भाई बंधु है। अपना मेरा इस संसार में उसके सिवा कोई नहीं। इतना ही नहीं, छाड़ गई कुल की कान, मैंने अपने कुल खानदान की मर्यादा को भी छोड़ दिया। कानी माने मर्यादा, मैं अपने कुल की मर्यादा को भी भूल गई हूं, छोड़ दी हूं। क्या करिए, कोई हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, हमारा कोई क्या कर सकता है। हमने तो अपने कुल खानदान की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। संतन दिन बैठ बैठ लोक लाज खोई, हम तो संत महात्माओं के बीच में बैठ करके अपनी लोक लज्जा को बिल्कुल खो दिया है। अब हमें किसी की कोई लज्जा नहीं लगती, हम बिल्कुल जो है श्री कृष्ण के भजन में मस्त हो गए हैं। सांसारिक लोक लज्जा से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। असुवन जल सींच सींच, हमने अपने आंखों के आंसू रूपी जल से सींच सींच करके प्रेम बेल बोई, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को
उगाया है, बोया है, और इसी आंसू के जल से सींच करके हमने उस प्रेम बेल को इतना विस्तृत कर दिया है। अब तो बेल फैल गई कि वह बेल हमारी चारों तरफ फैल गई है, आनंद फल हुई। अब उसमें आनंद का फल लगेगा और मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगी। भगत देख राजीव हुई जगत देख हुई। मैं तो जब भक्तों की संगत में बैठती हूं तो बड़ी प्रसन्न हो जाती हूं, लेकिन संसार की तरफ जब देखती हूं तो मुझे रुलाई आती है कि वाह संसार के लोग, तुम तो अपने जीवन को व्यर्थ में बिता दे रहे हो। दासी मीरा लाल गिरधर तारो होगी। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर लाल श्री कृष्ण, आपकी दासी ये मीरा है, इस मीरा का उद्धार कर दो। इसका भी काव्य सौंदर्य पूर्वक है, अनुप्रास रूपक अलंकार है, ब्रजभाषा है, पद छंद है, गेय पद है, सप्तशती लक्षणा व्यंजना है, माधुर्य गुण है, भक्ति रस है। धन्यवाद।